नमस्कार दोस्तों, पर्स गुरु चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आप सभी लोग मन से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आइए हम लोग आज करड़ी और घातांक के कुछ सवालों को हल करेंगे जो कि काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। इसको देख के बच्चे जो छोड़ देते हैं, आइए उसको इतनी आसान से ट्रिक से हल करेंगे, 2 सेकंड में मात्र हल करेंगे। आइए हल करना शुरू करते हैं। पहला हमारा सवाल है, करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 कितनी बार? अनंत तक। तो ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है, आइए 2 सेकंड में हल करते हैं। हम क्या करेंगे, 12 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 फैक्टर करेंगे इस तरह से कि उनका अंतर जो हो 1 हो और गुणा करने 12 है। जैसे मान लीजिए 4 गुणते 3, ठीक है। 4 और 3 2 फैक्टर है 12 के, 2 अपवर्त है 12 के, अपवर्तक है 12 के या अभाज्य गुणनखंड है 12 के, जिनको गुणा करने पर कितना आएगा? 3 गुणते 4 बराबर 12 आएगा और 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। इसी तरह से फैक्टर करना है, गुणा करने पर जो संख्या है वो आए और घटाने पर 1 आए। ऐसी स्थिति में हमारा आंसर जो होता है बड़ी वाली संख्या होती है, ठीक है। ये आंसर सही है कि नहीं है, आइए इसको सूत्र से देखते हैं। हमारा ऐसे सवालों के लिए सूत्र है √4a + 1 + 1 बटा के 2। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे a बराबर हमारा जो होगा, a बराबर हो जाएगा 12। तो जब 12 रखेंगे इसमें 12 चौके 48, 1 49 और 49 का वर्गमूल होता है 7। तो 7 + 1 बटे 2 और 7 1 8, 8 का आधा कितना होगा? 4। तो आंसर हमारा 4, यहाँ पे आंसर 4। इस तरह से हमारा जो है आंसर सही है। इस तरह का दोस्तों दूसरा सवाल है 42 ऋण √42 ऋण √42 ऋण √42 अनंत। यहाँ पे देखिए दोस्तों धन था और यहाँ पे क्या हो गया, अब ऋण आ गया। तो ऋण के लिए थोड़ा सा हम नियम को चेंज करेंगे, ठीक है। आइए फिर उसी तरह से 42 को हम 2 अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं। इस प्रकार से तोड़ते हैं कि उनका गुणनफल क्या है? 42 है, 6 7 42 आएगा। तो 7 गुणते 6 आ गया 42 और 7 में से 6 घटाए तो 1 आ गया। तो इसी तरह गुणनखंड करते हैं। चूंकि यहाँ पे ऋण है, हर बार ऋण आ रहा है, तो हमको क्या करना है, इस बार जो है बड़ा फैक्टर ना लेके छोटा लिखते हैं। तो इस तरह से ये जो 6 है ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप 4a + 1 + 1 बटा 2 को फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके लिए जो फार्मूला होगा हमारा ये होगा 4a + 1 ऋण 1 बटे के 2। इस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों, तब भी हमारा आंसर जो है 6 आएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 5 प्लस डैश कितना था? अनंत। अब इसका भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 का फैक्टर करेंगे। ऐसा संभव है क्या? 5 का फैक्टर आप लोग कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए पुराना वाला ही हमेशा सॉल्यूशन नहीं अपनाएंगे, इसके लिए कुछ बदलाव करेंगे, ठीक है। अगर 5 का फैक्टर नहीं होता है तो हम एक अगली संख्या लेते हैं, एक जोड़ के 5 1 6। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 6 का फैक्टर करेंगे। तो 6 का फैक्टर जब करेंगे, अगली संख्या नेक्स्ट संख्या लेते हैं। तो नेक्स्ट संख्या हमारी 6 है। अब हम 6 का फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 गुणते 3, ठीक है। और 6 का इस तरह फैक्टर जैसे पहले करते थे, 6 का फैक्टर इस तरह करेंगे कि गुणा करने पर क्या है, गुणा करने पर आपका 6 है और अंतर करने पर क्या है? 1 है, ठीक है। यहाँ भी क्या है दोस्तों, धन है, धन है। इस बार जो है, इस बार जो हमारा आंसर आएगा, चाहे वो धन हो चाहे ऋण हो, हमारा आंसर 2 और 3 के बीच आएगा। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा ही ऑप्शन दिया जाएगा, 2 या 3 के बीच, 4 या 5 के बीच। तो इसको चुनेंगे। या तो मान लीजिए 2.5 दिया तो वो
2 और 3 के बीच है, ऐसे ऑप्शन को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, अगला जो सवाल हमारा चौथा सवाल है, कर्डी में 1 प्लस कर्डी में 1 प्लस कर्डी में कितने, अनंत तक। ठीक है, कहाँ तक, अनंत तक। ये हमारा जो क्वेश्चन है आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में पूछा जा चुका है 2021 में। आइए इसको कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 1। ठीक है, धन कर्डी में 1, धन कर्डी में 1। क्या आप 1 के 2 फैक्टर तोड़ सकते हैं? 1 का 2 फैक्टर तोड़ सकते हैं, जिनका गुणा तो 1 है लेकिन अंतर 1 है, ऐसा संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे धन है, यहाँ पे धन है, तो इसलिए अगली संख्या क्या करते हैं, अगली संख्या ढूंढते हैं। चलिए हल करके दिखाते हैं आपको। तो इसका जो 1 का अगली संख्या जो होगी क्या होगी, 2। अब हम क्या करेंगे, 2 को फैक्टर करेंगे, 2 संख्या में तोड़ेंगे, इस प्रकार की गुणा करने पर 2 आए और अंतर करने पर 1 आए। यदि इसका भी फैक्टर नहीं होता है तो हम अगली संख्या को लेंगे, चूंकि इसका हो जाएगा, इसको करेंगे 1 गुणते 2। ठीक है दोस्तों, 1 गुणते 2 करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 आएगा, अंतर करेंगे घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा 1 और 2 के बीच, तो हमारा आंसर आएगा 1 और 2 के बीच में। ठीक है, और भी हम सवाल हल करते हैं आगे चल के। अगला सवाल है दोस्तों, कर्डिंग में 3, ऋण कर्डिंग में 3, ऋण कर्डिंग में 3, ऋण अनंत तक। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले जो सवाल हल किए थे हम लोग एक ऐसी संख्या लिए थे जिसको विभाज्य नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे धन था। इस बार क्या है, यहाँ पे ऋण है। अब तो हम 3 का अभाज्य गुणनखंड तो कर नहीं सकते, फिर करेंगे क्या। यहाँ पे क्या है कि ऋण संख्या है, इसलिए इस 3 का अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते, तो हम इससे कम वाले छोटी वाली संख्या लेंगे और उसका अभाज्य गुणन कर सकें। ठीक है, तो आइए, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से पहले वाली संख्या, 3 से पहले वाली संख्या लेंगे, तो 3 से पहले वाली संख्या क्या होगी, 2। मान लीजिए 3 से पहले वाली संख्या भी ऐसी संख्या होती जिनका अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाते, तो हम 3 से पहले 2 है, 2 का नहीं कर पाते तो 1 लेते हैं। इस तरह से अगर ये संख्या का नहीं है तो इससे पहले वाली, इसका भी नहीं तो इसके पहले वाली। हालांकि यहाँ पे देखिए 3 से पहले 2 आती है और 2 का हम अभाज्य गुणनखंड देखिए करते हैं 1 गुणते 2, यानी कि इन दोनों का 2 का गुणनखंड 1 गुणते 2 है। 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा और अंतर करेंगे तो 1 आएगा। यही कंडीशन हमको हर बार फॉलो करना है। तो हमने क्या किया, 2 का गुणनखंड कर दिया 1 और 2 में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता, हमारा आंसर जो होगा 1 और 2 के बीच में होगी। ठीक, हमारा जो आंसर होगा 1 और 2 के बीच में आएगी। ऑप्शन अगर 1 और 2 के बीच में तो आप टिक कर सकते हैं। अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल क्या है, यहाँ पे प्लस नहीं है, सीधे अंडर रूट में 2, यानी कि कर्डी में 2, फिर कर्डी में 2, फिर कर्डी में 2, फिर कर्डी कितनी बार, अनंत बार। तो ऐसे सवालों कैसे हल करेंगे। ऐसे सवालों को हल करने के लिए स्पेशली एक फार्मूला है। इसके लिए ये है ए कर्डी में ए, कर्डी में ए अनंत तक हो तो उसका जो आंसर आता है वो होता है ए। ठीक है, ए क्या है, एक वास्तविक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या, एक धन पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर भी हो जाएगा 2। अगर आप सर्वसम्यता के सहायता से हल करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आइए अब अगला सवाल हल करते हैं। इस तरह के प्रश्नों में जिसमें कि कर्डी बार बार आए लेकिन वो अनंत बार ना हो,
उनके लिए कुछ अलग से ट्रिक है। जैसे 1 2 3 4 बार करड़ी आया है तो 2 का गुणा 4 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्या 16। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 घाते, ऊपर क्या करते हैं, ये जो घात है उसमें 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 16 ऋण 1 बटा के 16, यानी कि 5 घाते 15 बटा के 16। जब कभी भी आप इसको हल करेंगे किसी और तरीकों से देखेंगे 5 घाटे 15 बटे 16 ही आंसर आएगा। एक फार्मूला है इसको लगाने के लिए, उस फार्मूले से लगाते हैं दोस्तों। इसका फार्मूला a पे घाते 2 पर घात n ऋण 1 बटा के 2 पे घाते n, ठीक है। इसको हल करते हैं, जहाँ पे a बराबर आपका है, ये संख्या 5 है तो 5 हो जाएगा, और n बराबर कितना होगा, 1 बार 2 बार 3 बार घात, जो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करड़ी है तो 4 बार लिख, और 5 बार करड़ी तो 5 बार, 10 बार करड़ी तो 10 बार, और जो अंदर की संख्या रहेगी वही a बराबर रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 5, ऊपर घात में लिखेंगे 2 पे घाते 4 ऋण 1 बटे के 2 पे घाते 4। आपको पता है दोस्तों 2 पे घाते 4 का मान कितना होगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कुल मिला के 16। तो हो गया 5 पे घाते 2 पे घाते 4 16, 16 में से 1 घटा तो आ जाएगा 15, और 2 पे घाते 4 का मान 16। तो आंसर आ गया 5 घाते 15 बटा 16। इसी तरह के प्रश्नों को आप हल करते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, हल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।